अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आप सभी दोस्तों का अपनी क्लास में। अगला आर्टिकल चैप्टर नंबर 7 का क्रैकिंग के बारे में थोड़ी अभी बात करेंगे हम। अच्छा यार, सबसे पहले क्रैकिंग पर बात करने से पहले मैं आपको जनरली एक बात बता दूं कि हमने कुछ पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। उन पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस में हमने जो है मेन जो थे हमारे पास नेचुरल गैस या जिसे हम कोल गैस भी, पेट्रोलियम ईथर, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, उनमें जो गैसोलीन था, ठीक है, उस पर थोड़ी मैं पहले बात कर लूँ। गैसोलीन पर क्रैकिंग से पहले बात करने पर गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन जो है ना, ये हमारा मेन फ्यूल होता है। मेन फ्यूल जो हम गाड़ियों वगैरह के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं ना, वो गैसोलीन होता है। और गैसोलीन के अंदर जो मेन आइटम, मेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है ना, वो होता है ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन, ठीक है। ऑक्टेन, ऑक्टेन का फार्मूला C8H2 यानी 18, ठीक है। C8H18 ऑक्टेन। अच्छा, ऑक्टेन के आइसोमर्स होते हैं काफी सारे, मैंने ये बात बताई थी आपको। तो जो है कौन सा आइसोमर होता है ऑक्टेन का? एन ऑक्टेन नहीं होता, एन ऑक्टेन नहीं होता। ऑक्टेन का एक स्पेशल आइसोमर है, उसका नाम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तुम तो कहोगे भैया ये पेंटेन है। नहीं, ये पेंटेन नहीं है ऑक्टेन। 8 कार्बन का कंपाउंड ही होता है। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। मैं स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर देता हूँ इसका। देखो, सी, ऐसे 5 कार्बन का ऐसे चेन बनाना है, 5 कार्बन का चेन बनाना है। कार्बन नंबर 2 पर ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा देना है और कार्बन नंबर 4 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है, ठीक है। बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। ये अब आपके सामने है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बढ़िया से लिखना है 2,2,2 डैश लगाकर लिखना है ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कार्बन चेन है ना, वो 5 कार्बन की है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, कार्बन नंबर 4 पर एक मिथाइल ग्रुप है, और टोटल इस पूरे कंपाउंड में कितने मिथाइल हैं? 3 मिथाइल हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। और ये गैसोलीन का जो है मेन कंपोनेंट है। गैसोलीन उतना बढ़िया क्वालिटी का होगा जितना ज्यादा उसके अंदर ये कंपाउंड मौजूद होगा। अगर इस कंपाउंड की परसेंटेज गैसोलीन के अंदर हमारे पेट्रोल के अंदर ज्यादा रहेगी तो वो हमारा गैसोलीन अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, ठीक है। और अगर गैसोलीन के अंदर इसकी फ्रैक्शन, ये इसका अमाउंट कम रहेगा तो गैसोलीन की क्वालिटी भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। क्यों? ऐसा क्या वजह है? ठीक है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये कंपाउंड बहुत स्मूथली बर्न करता है, बहुत अच्छे से बर्न करता है, बहुत जबरदस्त कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको हमने एक नंबर दिया है, उसका नाम है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर, ठीक है। जो पेट्रोल की क्वालिटी होती है ना, किसी भी पेट्रोल की क्वालिटी, वो हम उसके ऑक्टेन नंबर से चेक करते हैं, ठीक है। और ऑक्टेन नंबर इस कंपाउंड को हमने 100 दे दिया है। क्या दिया है? 100 ऑक्टेन नंबर। जिस तरह हमने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 दे दी थी ना, और बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके चेकआउट कर लेते होते हैं, तो इसको ऑक्टेन नंबर हमने आर्बिट्रेरीली 100 दे दिया है और बाकी की क्वालिटी इससे मिला करके हम चेक कर लेते हैं। तो ऑक्टेन नंबर कहते किसे हैं? the percentage of 2,2,4 dash trimethylpentane in a given fraction of petroleum या फिर gasoline is called as octane number, is called as its octane number। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, ठीक है। तो इस बात को ना एक अंडरस्टूड कर लो, इसको अच्छे से जहन में बिठा लो, ठीक है, कि जितना ज्यादा ये कंपाउंड होगा उतना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्रैकिंग की तरफ कि व्हाट इज क्रैकिंग। तो हमारा डस्टर किधर चला गया? हाँ, ये रहा, ठीक है। व्हाट इज क्रैकिंग। अब हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। अच्छा, गैसोलीन मैंने बताया मेन फ्यूल है हमारे पास, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना पेट्रोलियम की, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 20% गैसोलीन मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम yield only on 20% gasoline, only on 20% gasoline, सिर्फ और सिर्फ हमें 20% गैसोलीन मिलता है। लेकिन जो है ना डिमांड गैसोलीन की, डिमांड ऑफ गैसोलीन इज वेरी हाई, डिमांड ऑफ गैसोलीन इज वेरी हाई, क्योंकि हर बंदा जो है अपनी गाड़ी में गैसोलीन ही डलवाता है, ठीक है, कि मेन फ्यूल है, बताया मैंने अभी।
डिमांड ऑफ गैसोलीन काफ़ी हाई है। तो हमें जो है ना गैसोलीन के साथ और फ्रैक्शन भी मिलते हैं उसके अंदर, क्या कहते हैं, पेट्रोलियम के अंदर। तो या तो हम उस गैसोलीन के जो बकिया हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं? गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग के जरिए से हम जो है हम गैसोलीन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो हमारे पास, हम क्रैकिंग को डिफाइन करते हैं बाकायदा तरीके से। जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, उनको हम शॉर्ट शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन में तोड़ देते होते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है। और उसके दौरान हमें गैसोलीन भी मिलता होता है। जनरली जो हमें पेट्रोलियम के अंदर मिलते हैं उनके अंदर C20 तक कार्बन रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, इवन C30 C40 तक चले जाते हैं कार्बन कंटेंट। तो उन कार्बन कंटेंट को कम करके 8 पर, 2 पर, 3 पर ला सकते हैं हम बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है। तो देखिए जरा, क्रैकिंग की एग्जांपल देखिए ऐसे ही है। ये कार्बन चेन समझो बहुत बड़ी एक कार्बन चेन थी, हमने इस कार्बन चेन के पीसेस कर दिए, तोड़ दिया इसको, और छोटे छोटे हमने इसके कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है। उसी तरह हमें गैसोलीन भी उसके अंदर मिल जाता है। तो डिफाइन में प्रॉपर तरीके से करता हूं, द breakdown of higher hydrocarbons having high boiling point। जिनके हाई हाइड्रोकार्बन होंगे ना उनके बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होंगे, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है ना उनके अंदर। हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू ए वैरायटी ऑफ लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन जो लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन कंटेंट भी कम, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम, इनटू लो मोलिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो क्या होते हैं? मोर वोलेटाइल। क्या होते हैं? मोर वोलेटाइल। जल्दी से वेपर बन करके उड़ जाते हैं। पेट्रोल देखा हो, घर में कभी ला करके रखो पेट्रोल, फौरन से उड़ जाता है ऐसे भाग करके। ठीक है। तो जबकि कोई ग्रीस वगैरह ला कर रखो, ग्रीस जो है ना इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है। पेट्रोल के अंदर जो कार्बन कंटेंट होते हैं वो कार्बन 8, 6 इतने ही होते हैं। ठीक है। 8 to 6 तक। तो उनके अंदर कार्बन कंटेंट थोड़े होते हैं, इसलिए ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, जल्दी वेपराइज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस बात को यार ध्यान में रखना। डेफिनेशन, अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देगा ना तुम्हें, तो कम से कम ये तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी देगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी पूछेगा, रिफॉर्मिंग या क्रैकिंग, या तो लॉन्ग या शॉर्ट, हर साल इसमें से ऑब्जर्व होता है कुछ ना कुछ ऐसा। तो जो बातें ना मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ना, इतनी बातें तो इस चीज को स्किप कर देने, सिर्फ समझाने के लिए ना। जो बातें सिर्फ मैंने इस टाइम बोर्ड पर लिखी है ना, ये आपके पेपर पर होनी चाहिए। ये इस बात को फोकस करेगा कि बच्चा जानता है कि पेट्रोल के अंदर जब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो सिर्फ 20% गैसोलीन मिलता है, डिमांड ऑफ गैसोलीन काफी हाई है। तो क्रैकिंग के जरिए हम एक्स्ट्रा गैसोलीन, अनडिजायरेबल फ्रैक्शंस को हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज क्रैकिंग। क्रैकिंग को डिफाइन करना है। अच्छा ये बातें ना बाद में लिखनी है, क्रैकिंग की डेफिनेशन सबसे पहले देनी है, कि सवाल पूछने अंदाज ही नहीं होगा। डिफाइन क्रैकिंग, गिव इट डिफरेंट टाइप्स। डेफिनेशन देखिए, एक नंबर तो वहीं पे पक्का कर लेना है ना। ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। ठीक है। या डिफाइन शॉर्ट में पूछेगा, वरना लॉन्ग में तो पक्के चांसेस है ना इसके आने के पेपर में। तो इसको अच्छे से याद रखना डेफिनेशन को। पहले डेफिनेशन, फिर जो अपना एग्जांपल लिखाऊंगा वो एग्जांपल लिखनी है, फिर ये 3 पॉइंट्स लिखनी है, फिर उसकी टाइप्स की तरफ आना है। पहले डेफिनेशन, जो अब मैं एग्जांपल लिखवाऊंगा, अब मैं लिखवाऊंगा, वो एग्जांपल कोड करनी है। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद तुमने क्या चले जाना है, हम चले जाएंगे उस पे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग पर। ठीक है। देखिए जरा, मैं एग्जांपल लिखवाने लगा हूँ। डेफिनेशन के फौरन बाद आपने क्या देनी है? एग्जांपल देनी है। एग्जांपल जरा देखिएगा कि किस तरीके से हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। C16 H34, क्या नाम होगा इसका? 16 कार्बन वाला है ना, तो इसका नाम होगा हेक्साडिकेन। हायर हाइड्रोकार्बन है, लोअर हाइड्रोकार्बन है भैया? हायर हाइड्रोकार्बन है। हेक्साडिकेन एक अल्केन है, और क्या है? हायर हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हायर हाइड्रोकार्बन, हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो इसकी हम क्रैकिंग करते हैं। देखिए जरा, इसकी हम क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग कैसे करेंगे? बॉन्ड अगर तोड़ना हो तो क्या देनी पड़ती है? एनर्जी।
इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की ब्रेकेज क्या होती है, एंडोथर्मिक, एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। और इसको हीट करोगे तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करोगे तो ये जो है लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाएगा। कौन कौन से मिलेंगे, C7H16, दिस इज हेप्टेन, ये हेप्टेन है हमारे पास, प्लस 3 मोल हमें मिलेंगे इथीन के, H2C डबल बॉन्ड CH2, प्लस हमें प्रोपीन मिलेगी, प्रोपीन H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखना इधर 16 है ना, तो देखो 7 ये हैं, 2 यहाँ पर, 2 ज़रब 3, 6, 7 और 6 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, ठीक है। यहाँ नीचे नाम लाजमी लिखना, अगर कोई बच्चा नाम नहीं लिखेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। इधर हेक्साडिकेन लाजमी, हेप्टेन, इथीन और प्रोपीन, आलस नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन है, बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, 16 कार्बन है इसके अंदर, H3C सिंगल बॉन्ड CH2, कितने टाइम आएगा ये 14 टाइम, ठीक है, ये CH3, 14 कार्बन इधर, 2 कार्बन ये, 16, बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन है। इसकी क्रैकिंग करके आप कन्वर्ट कर रहे हो इसको किसमें, C7H16 यानी हेप्टेन में, प्लस 3 मोल्स ऑफ इथीन C2H4 प्लस H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन में, ठीक है। इक्वेशन इस तरह से लिखें, थोड़ी एक्सपेंड करके, ठीक है। इसका एज स्ट्रक्चर बनाना है, इसका एज स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसका और इसका स्ट्रक्चर बेशक इग्नोर कर देना, ना बनाना, लेकिन इन दो का ऐसे कंडेंस्ड फार्मूला बना करके लिखना है ताकि पता लगे कि प्रोपीन और इथीन बन रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन, ये एग्जांपल कोड करनी है, उसके बाद वो 3 पॉइंट लिखने हैं कि गैसोलीन का फ्रैक्शन 20% होता है, डिमांड हाई है, तो हम क्रैकिंग के जरिए से क्या करते हैं, इसको अनडिजायरेबल फ्रैक्शंस को डिजायरेबल गैसोलीन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और क्रैकिंग में क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना कि लंबी कार्बन की चेन्स होती है, उनको हम छोटे छोटे चेन्स में तोड़ लेते हैं बाय हीटिंग या बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे क्रैकिंग पर, उस क्रैकिंग की टाइप्स पर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर क्रैकिंग की टाइप्स लिखनी है, ठीक है। उसे बताना है कि क्रैकिंग की जो हमने टाइप्स बना रखी है ना, वो उन मेथड्स की बुनियाद पर हैं जिन बेसिस पर हम क्रैकिंग करते हैं, ठीक है। उसे ये बतानी है बात, उसे बताना कि टाइप्स ऑफ क्रैकिंग हैव बीन मेड ऑन द मेथड्स ऑफ क्रैकिंग, ऑन द मेथड्स ऑफ क्रैकिंग एंड द प्रोडक्ट्स दे यील्ड अपॉन क्रैकिंग, और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बेसिस पर हमने इनकी टाइप्स बना रखनी है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन छोटा सा है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग को लेंथ दिखानी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्रैक, डेफिनेशन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन देने के बाद टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की हेडिंग देनी है, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग की हेडिंग देनी है पेपर पर, ठीक है। ये बात लिख देनी है कि किस तरीके से हम टाइप्स बनाते होते हैं। फिर 3 टाइप्स के सिर्फ नाम लिख देने हैं पेन से, क्या है हमारे पास, थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग है, और फिर उसके बाद हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है, और एंड में हमारे पास तीसरी टाइप है स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, ठीक है। बाय नेम इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, थर्मल, कैटालिटिक, स्टीम क्रैकिंग, या फिर पूछ सकता है व्हाट इज क्रैकिंग, ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अच्छा, थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अच्छा चलो यार मैं इनको ना जरा अलग अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इकट्ठे एक्सप्लेन नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद आप थर्मल क्रैकिंग की जब लिख लोगे एक दफा, थर्मल क्रैकिंग की अलग हेडिंग दोगे, थर्मल क्रैकिंग की हेडिंग दे दोगे, ठीक है। इसके नीचे लिखोगे कि हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स को हाई टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करके, टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी, हेक्साडेकेन को 700 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर दिया था और वो हेप्टेन साथ इथीन और प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया था, तो थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल थी, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी के अंदर एक सब हेडिंग देनी है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एक मिनट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मैंने ये बताया कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बेसिस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं क्रैकिंग के टाइप्स को। ज्यादातर जो हमें लोअर हाइड्रोकार्बन इथीन और प्रोपीन मिलती हैं, इथीन एंड प्रोपीन, ठीक है, प्रोपीन यानी कि लोअर हाइड्रोकार्बन, लोअर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अंदर बेशक जो कुछ लिख देना, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इथीन, प्रोपीन, लोअर हाइड्रोकार्बन, ये पॉइंट्स लाजमी हों, इन पर मेन फोकस होगा एग्जामिनर का, ठीक है। ये बात सफिशिएंट है, ठीक है, थर्मल क्रैकिंग में। फिर उसके बाद आ जाना कैटालिटिक क्रैकिंग पर, हेडिंग देना कैटालिटिक क्रैकिंग की, कैटालिटिक क्रैकिंग की, मार्कर से खूबसूरत करके, ठीक है।
अब अगर हम हाई टेम्परेचर और प्रेशर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पर कैटलिस्ट हम यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। तो हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लो टेम्परेचर और प्रेशर पर हम उनकी क्रैकिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, तो लिखना इधर कि हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड at lower temperature and pressure in the presence of a suitable catalyst ठीक है, और क्या कहते हैं, सुटेबल कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर मार्कर से हाईलाइट कर 500 डिग्री सेल्सियस लिखना, एग्जामिनर का मेन फोकस होगा इस 500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और प्रेशर कितना, हाईलाइट कर 2 एटमोसफेयर लिखना। ठीक है, ये काफी लो टेम्परेचर है। थर्मल क्रैकिंग में हमने देखा था ना 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर देखो सिर्फ 500, 200 का फर्क आ गया। यहाँ पे प्रेशर भी कम इस्तेमाल हुआ है, 2 एटमोसफेयर। सुटेबल कैटलिस्ट, कौन कौन से 2 सुटेबल कैटलिस्ट हैं हमारे पास इसके लिए, वो है हमारे पास एल्यूमिना, जानते हो फार्मूला Al2O3, पॉइंट्स बना के लिखना है। 2 कैटलिस्ट्स यूज्ड आर, नंबर 1 एल्यूमिना एंड नंबर 2 सिलिका। क्या है, SiO2। ठीक है, ये पॉइंट्स बना के लिखना ताकि उसका फोकस हो कि 2 कैटलिस्ट बच्चे ने प्रोमिनेंट करके मेंशन किए हैं, एल्यूमिना एंड सिलिका। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट देनी है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हेडिंग लगानी है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट की। 1 मिनट इसे इरेज करके, यहाँ पे कैटालिटिक थर्मल क्रैकिंग में देखा कि लोअर हाइड्रोकार्बन बन रहे थे, क्या लोअर हाइड्रोकार्बन थर्मल क्रैकिंग में। लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट की मैं हेडिंग दे देता हूँ, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बहुत अच्छी टाइप है, कैटालिटिक क्रैकिंग की जबरदस्त टाइप है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर गैसोलीन हमें मिलता है, गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर। देखा मैंने पहले हायर ऑक्टेन नंबर, अब तुम ये लाइन समझ गए होगे, ऑक्टेन नंबर, क्योंकि मैंने लेक्चर शुरू करते वक्त इतना ज़्यादा भाषण जो दिया है इसी बात पर दिया है कि भाई ऑक्टेन नंबर क्या होता है, यानी जो गैसोलीन हमें मिलेगा उसके अंदर 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन का अमाउंट परसेंटेज ज्यादा रहेगा, क्वालिटी हाई रहेगी, इसलिए कैटालिटिक क्रैकिंग सबसे जबरदस्त टाइप है। एक एमसीक्यू पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रैकिंग इज यूज्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। ऑप्शन देगा थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन टिक करोगे, कैटालिटिक क्रैकिंग को टिक करना। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जहां पर कैटालिस्ट आप यूज करोगे, टेम्परेचर प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डेफिनेशन दे करके छुट्टी। अगला स्टीम क्रैकिंग, थर्ड टाइप। स्टीम क्रैकिंग हमारी थर्ड टाइप होगी। ठीक है, कैटलिस्ट लाजमी पॉइंट बना करके मेंशन करना है, एल्यूमिना एंड सिलिका, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। थर्ड टाइप हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है स्टीम का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, स्टीम का यूज करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे वेपर फेज में। हाइड्रोकार्बन ये जो हमें फ्रैक्शन अवेलेबल होगा पेट्रोलियम का, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे वेपर्स में। क्या करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट इनटू वेपर्स। हाइड्रोकार्बन आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू वेपर्स बाय हीटिंग, हीट करके उनको वेपर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देन दे आर मिक्स्ड विद स्टीम, स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है, देन दे आर मिक्स्ड विद स्टीम। फिर उसके बाद सडन कूल्ड रैपिडली, फौरन से जैसे कूल करोगे, ये सडन हीटिंग और सडन कूलिंग की वजह से बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, मिक्स्ड विद स्टीम के साथ मिक्स करेंगे। स्टीम का टेम्परेचर तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस, इसको प्रोमिनेंट करके लिखना है, एग्जामिनर का मेन फोकस होगा 900 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ भी हमें लोअर हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, ज्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा मैं प्रोडक्ट रिवाइज करा दूं, थर्मल और कैटालिटिक, थर्मल क्रैकिंग के अंदर भी हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, स्टीम क्रैकिंग के अंदर भी लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं।
कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हमें गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर मिलता है, ठीक है, याद रखना। थर्मल क्रैकिंग के अंदर 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 7 कैटलिस्ट एल्यूमिना और सिलिका Al2O3 एंड SiO2। उसके बाद स्टीम क्रैकिंग के अंदर 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पॉइंट्स की सूरत में याद रखोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक हो गया, अगला देखते हैं। अच्छा यार, यहाँ से ना एक सवाल भी पूछेगा कि क्रैकिंग का तो खत्म हो गया, इसके बाद तुमने नीड ऑफ क्रैकिंग लिखनी है कि क्रैकिंग की नीड क्यों है। खैर हमने नीड पर एक पॉइंट जो है हमने पहले बता दिया कि क्रैकिंग की नीड इसीलिए है कि गैसोलीन फ्रैक्शन की जो हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बुक में एक लफ्ज़ लिखेगा, इट्स सप्लाई इज ऑगमेंटेड, ठीक है, इट्स सप्लाई इज ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब है कंपनसेट, जो गैसोलीन की सप्लाई है उसको कंपनसेट किया जाता है, उसकी कमी को ऑगमेंट किया जाता है बाय कन्वर्टिंग अनडिजायरेबल फ्रैक्शंस इनटू डिजायरेबल गैसोलीन फ्रैक्शन। ठीक है, एक तो पहले ये पॉइंट हो गया कि हम अनडिजायरेबल फ्रैक्शंस को गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसीलिए हम क्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि बिसाइड गैसोलीन, गैसोलीन के अलावा, बिसाइड गैसोलीन, ठीक है, गैसोलीन के अलावा क्रैकिंग प्रोड्यूस। अभी हमने देखा कि साथ में क्या कैटालिटिक क्रैकिंग में हमें गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर तो मिल रहा था, लेकिन थर्मल और स्टीम क्रैकिंग के अंदर हमें क्या लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी मिल रहे थे। ठीक है, बिसाइड गैसोलीन क्रैकिंग प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स। ठीक है, गैसोलीन तो मिल ही रहा है, ठीक है, गैसोलीन मिल ही रहा है, उसके साथ कुछ और भी मिल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स। ठीक है, जिनके अंदर क्या है हमारे पास, देखना जरा इंपॉर्टेंट, बेंजीन है। ठीक है यार, टोलिन के स्पेलिंग तुम लोग नहीं देखते, टोलिन के स्पेलिंग मैं सोच के आता हूँ हर बारी कि मैं जो है टोलिन के स्पेलिंग याद से देखूंगा, हर बारी भूल जाता हूँ। देखना यार टोलिन के स्पेलिंग, स्ट्रक्चर तो घर में याद है, टोलिन के स्पेलिंग हर बारी मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या एक वो है। ठीक है, बेंजीन, टोलिन, ठीक है, इसके अलावा ईथर, हमारे एसीटोन, ठीक है, हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल जिनमें इंपॉर्टेंट मेथनॉल और एथेनॉल हमें मिल सकते हैं, मेथनॉल, एथेनॉल। ठीक है, और हमारे पास जो है इथीन, प्रोपीन, ये भी मिलती हैं। ठीक है, इन इथीन और प्रोपीन को हम एल्कोहल्स, ईथर, एसीटोन, इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमें यहाँ से फ्रैक्शन मिलती हैं, ठीक है, यानी इथीन, प्रोपीन मिला, उनको हम इन यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इथीन, प्रोपीन काफ़ी यूजफुल गैसेज हैं, कोई ऐसे फजूल गैसेज नहीं है कि हम इनको बेकार है फेंक दें। तो दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा इधर से, व्हाट इज नीड ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, राइट डाउन द नीड ऑफ क्रैकिंग। 2 पॉइंट लिखने हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ द गैसोलीन प्रेजेंट, द फ्रैक्शन ऑफ गैसोलीन present in the petroleum is usually 20% due to its high demand. Its supply is augmented by converting the less desirable fractions of the petroleum into gasoline by a process known as cracking. ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, beside gasoline cracking produces a large number of useful compounds such as ethene, propene, which are used to produce benzene, toluene, ether, acetone, alcohol, methanol, ethanol, carboxylic acid, etc. 2 नंबर पक्के। और हमें आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।